महाराज ने अब कहा, राम आपके बिना जीते मुझे बहुत दिन हो गए, सिर्फ 6 दिन हुए हैं अभी, सिर्फ 6 दिन। और दशरथ जी महाराज कहते हैं विकल होकर के, राघव आपके बिना जीते जी तो कितने दिन हो गए, अब इतने दिन आपके बिना जी लिया, इससे आगे नहीं जी सकूंगा। अभी तक जी भी मैं इसलिए रहा था क्योंकि मुझे एक आशा थी कि आप सुमंत जी के साथ लौट आएंगे। आज सुमंत के लौटने के साथ मेरी वो आशा टूट गई। अब मैं जान गया मुझे आपके मुखारबिंद के दर्शन 14 वर्ष बाद होंगे, और इस दशरथ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि 14 वर्ष तक राम के बिना अपने प्राणों को रख ले, नहीं रख पाऊंगा। राम जी से दशरथ जी का वियोग 2 बार हुआ है, 2 बार। और अगर आपको मैं थोड़ा सा कथा के पूर्व की ओर लेकर चलूं, जब श्री दशरथ जी महाराज मनु जी महाराज के रूप में थे, जब वरदान मांगा था कि प्रभु मुझे आपकी तरह पुत्र चाहिए, एक वर तो ये था कि मुझे आप पुत्र के रूप में मिले। इस वर के बाद दशरथ जी ने दूसरा वर मांगा था, मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। राम जी से क्या वरदान मांगा था, प्रभु जिस प्रकार मणि के बिना सर्प की हालत होती है, जल के बिना मछली की स्थिति होती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है। अब 2 विरह हुए हैं श्री राम जी से दशरथ जी के। मैं निवेदन करूं, आप शांति से श्रवण करेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रार्थना है आप सभी से। बोलिए सियावर रामचंद्र की। निवेदन कर रही थी, श्री राम जी जय सीते जय सीते 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 सिया सिया, जय सीते जय सीते 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 सिया सिया, जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया, जय राधे बोलिए सियावर रामचंद्र की। आला है उस हिसाब से आजकल के बच्चे कर दे, ये ठाकुर की कृपा होती है, नहीं सबको नसीब नहीं होती है ये चीज। हर किसी के घर में श्रवण कुमार नहीं पैदा होता है। इस बात का करती हूँ, उनका धर्म है सेवा करना, पर आपका धर्म है आशा न करना। अच्छा लगेगा।
और आप उम्मीद करेंगे दिन भर में 4 गिलास पाने की, अगर उसमें से 1 गिलास ही मिला तो भी आप दुखी रहेंगे, आपको कष्ट होगा, क्योंकि आपने तो सोचा है शुरू से। और जितने यहाँ पर युवान भाई बैठे हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भरत चरित्र की कथा अगर सुनना पसंद है तो उसको जीवन में उतारना भी पसंद करिए। राम जी के वनगमन की कथा अगर सुनना पसंद है तो जरा राम के पद चिन्हों पर, अरे संपूर्ण तो आज तक कोई नहीं चल पाया है। माता पिता को ये जो बड़ी एक दयनीय स्थिति आज समाज में है, घर बंटते देखा था, व्यापार बंटते, एक धिक्कार वाली बात है। इससे बड़ी दुर्दशा संसार में और क्या हो सकती है। झगड़ा इस बात पे तो होता है कि प्रॉपर्टी किसकी, हर बच्चे को प्रॉपर्टी चाहिए, सड़क के किनारे का खेत चाहिए। अगर 4 बेटे हैं, चारों में से कोई तो बोल दे कि माँ तू मेरे साथ रहे। माँ बाप के लिए भी उतना ही हक से मारपीट होती है, पर साथ में रखने के लिए नहीं। तुम रखोगे कि तुम रखोगे, मैं नहीं रखूंगा तो मैं नहीं रखूंगा, इस बात पर तकरार होती है। से ना करे दिखाई, कानों से न सुनावे, आँखों से ना करे दिखाई, कानों से न सुनावे, आँखों से ना करे दिखाई, कानों से न सुनावे, आँखों से ना करे दिखाई, कानों से न सुनावे। कैसे धरूं मैं तेरा ध्यान, बुढ़ापा बेरी आ गया। कैसे धरूं मैं तेरा ध्यान, बुढ़ापा
रट लेता तो नाम पछताता। राम नाम लीनू नहीं किया न हरि से हुआ बेरी आ गया। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। और ऐसी पुनः राम जी का नाम ले रहे। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जिया तो दुख दिन बीते। जानकी लखन रघुवर, जानकी महाराज ने अब अंतिम श्वास के भीतर 6 बार राम 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 कहा है। 6 दिन हुए हैं, मानो ये एक एक दिन के हैं। तब तक श्री दशरथ जी महाराज के मुख से निकला, अब केहू ना पतियाई, सोच ले सजाई। ए हो विधाता दैहा सबके तू भरते। भैया के सिवा समझने वाला संसार में कोई नहीं है। मैं जाऊंगा अपने भैया के पास,
किसी और के सामने रोऊंगा ना तो वो ढोंग समझेंगे। और सत्य कहती हूँ, अपने दुख को किसी सिर्फ दो लोग को, या तो वो व्यक्ति जो आपको दुखी देखना चाहता है, और या तो वो व्यक्ति जो स्वयं भी दुखी है होंगे, वो आपका दुख खूब मन से सुनेंगे। या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद के दुख से भरा हो, वो सोचेगा तू अपने दुख की बात कर, फिर मैं अपने दुख की बात करूंगा। और तीसरा कोई आपके सामने, हम क्यों जाकर दुख रोते हैं कि चार लोगों की सहानुभूति मिले, और कभी ये विचारते हैं कि जो आपके सामने आपको सहानुभूति दिखा रहे हैं ना, वही आपके पीठ पीछे आपने तो दुख रो दिया, और आपके दुख का पूरे भरे समाज में मजाक बन गया, आपको तो पता भी नहीं है। अपने दुख को ना रोया जाए, रोना भी है, कहना भी है, तो उससे कहिए जो सुनकर समाधान कर सकता है। अब जरा चक्रवर्ती जी के उस जीवन को देखिए। 4 पुत्र हैं, एक नहीं 4 बेटे, लेकिन 4 बेटों के बाद भी दशरथ जी को अपनी अंत्येष्टि के लिए इंतजार करना। एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। सब कुछ है, क्या नहीं है दशरथ जी के पास, आप बताइए। स्वयं ब्रह्म जिनकी गोद में खेला, वो कितने बड़े सौभाग्यशाली होंगे। खुद भगवान जिसके पुत्र बनकर आए और जिनको पिता बनने का सौभाग्य दिया है, लेकिन वो दशरथ जी भी विधि के विधान के चक्कर में पूछे कौन बंधा गए थे, धोखे में मत आ गई हो। रहता नहीं अमर शरीर, नर धोखे में मत आ गई हो, रहता नहीं हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कल ही कथा विराम होनी, अब ज्यादा टाइम थोड़ी ना। शिवती सुगही दोबारा, देख विकल भेजुगल कुमारा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे। यह संजोग विधि रचा विचारे। सूप नखा आई, न हाल न चाल, सीधा मैं तीनों लोगों में भटकी, ना आपके जैसा कोई पुरुष है ना मेरे जैसी। देखो तुम्हें क्या बनना है, रानी बनना है कि दासी? सुपना कहने का हम दासी वासी ना बनने वाले, हम रानी बनेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा तब तो मामला गड़बड़ हो गया, मैं तो उनका दास हूँ, अमृत से विवाह करोगे तो दासी बनोगे। ये फिर भाग गई राम जी के पास। वो दासवास वाली बात करते, हम दासी नहीं बनेंगे, आप ही कर लो। राम जी ने कहा अरे उसने पढ़ाया और तुमने पढ़ लिया, अरे कोई दासवास नहीं है, हमारा ही छोटा भाई है। फिर ये गई
कितना उच्च कोटि का इसका प्रेम है ना। दिल पेंदे का लोटा, इधर लुढ़काओ, इधर उधर जाओ उधर। कई लोग ऐसे में मान सम्मान मर्यादा को तिनके के समान छोड़ दिया। अरे बाप रे, इतना बड़ा अपमान। सूख न खाने अब अपना असली वाला रूप बनाया। आप लाख आवरण से ढक लो खुद को, लाख पर्दा कर लो, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है जब आप